बोलेंगे किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? कौन सा था? तो क्या बोलेंगे भैया, मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, या फिर आपका क्या बोलोगे, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के बारे में बच्चे कुछ भी प्रश्न पूछे तो मोहम्मद गोरी पहले तो याद रख लेना 1175 मुल्तान में आया। मोहम्मद गोरी, क्या बोलोगे, गोरी के बारे में क्या क्या पेपर के लिए फैक्ट याद रखने हैं? गोरी आया मुल्तान में 1175 में। 1178 में ये आया पाटन गुजरात में। पाटन गुजरात में यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट काम हुआ कि ये किससे टकरा जाता है? ये चालुक्य वंश के शासक भीम द्वितीय से टकरा जाता है। भीम द्वितीय, इनकी माता जी का नाम बताओ। भीम द्वितीय ने बहुत बुरी तरह से हराया, बहुत बुरी तरह से हराया गोरी को। गोरी फिर इधर मुड़ के नहीं आया। 13 साल बाद आता है 1191 में और यहाँ पर लड़ता है तराइन का प्रथम युद्ध। क्या बोलोगे? तराइन प्रथम लड़ता है और तराइन प्रथम में क्या होता है? फिर से आपका जीत होती है पृथ्वीराज चौहान जी की। क्या बोलोगे? जीत किसकी होती है? पृथ्वीराज चौहान जी की होती है, जिनको पृथ्वीराज थर्ड हम बोलते हैं या जिनको राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। राय पिथौरा के नाम से इनकी क्या हुई? आपका जीत हुई। तो गोरी फिर से हारा। गोरी फिर से हारा तो गोरी ने कहते हैं अगले 1 वर्ष तक ना कपड़े बदले ना कुछ, बस एक ही तैयारी की, पृथ्वीराज चौहान जी को हराना है। तो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, तराइन सेकंड हुआ। इसमें किसकी जीत हुई है? इसमें गोरी की जीत हुई है पृथ्वीराज चौहान जी से। क्या बोलोगे? गोरी, गोरी की जीत। ये दोनों युद्ध कैसे हैं? दोनों के दोनों युद्ध ऐसे हैं जो पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच लड़े गए। गोरी ने अगला युद्ध लड़ा अपने सहयोगी किससे? चंदावर का युद्ध, जिसने गोरी को बुलाया पृथ्वीराज चौहान जी के खिलाफ में, और चंदावर का युद्ध उसी किससे लड़ा? आपका जयचंद से लड़ा। तो इसमें जीत किसकी हुई है? इसमें भी जीत गोरी की हुई। गोरी की जीत हुई। किसकी जीत हुई? गोरी की जीत हुई। किससे गोरी की जीत हुई? जयचंद से। यहां गोरी की जीत किससे हुई है? आपका क्या बोलोगे? आपका पृथ्वीराज चौहान जी से। अब इंपॉर्टेंट बात है कि एक मुस्लिम शासक और देवी लक्ष्मी के सिक्के क्यों जारी कराता है? दरअसल में बच्चे अब से पहले जो लोग आए, जैसे मान के चलो आपका अब से पहले आए थे अरबों में, अरबों में कासिम आया, तो कासिम राज्य स्थापना के लिए नहीं आया, कासिम आया सिर्फ लूट के लिए और इस्लाम का प्रचार करने। ऐसे ही इसके बाद में फिर आपका आया कौन? गजनबी आया। तो गजनबी भी क्यों आया? आपका इसका भी काम यही था, लूटने आया था, कोई साम्राज्य स्थापित करने नहीं आया था। लेकिन गोरी की सोच इनसे अलग थी। गोरी भारत में एक केंद्रीय साम्राज्य को स्थापित करना चाहता था। तो इसलिए गोरी ने जनता का बच्चे, जनता का विश्वास लेने के लिए कि हमारे देवी देवताओं का सम्मान कर रहा है, देवी लक्ष्मी के सिक्के जारी कराए थे। ठीक है।